बहुत से लोग हैं जिनको मतलब कि वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि देखने के काबिल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है वो कंटेंट और उनके फॉलोअर्स अगर आप देखें मिलियंस में हैं। हम पागल हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, बस ठीक है टिकटॉक ही बना रहे हैं। अचीवमेंट उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल जाए और वहाँ पर जिस स्टेज पे पहुँच के आप सेटिस्फाइड हो। कौन सी पार्टीज की बात कर रहे हो तुमने? लोगों को जो है ना वो आई एम सॉरी गैदरिंग मेरी मदर जो है उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। सेकंड ईयर में मेरे नंबर बहुत बुरे थे, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने जियो पे इंटर्नशिप की, वहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा। अल्लाह ताला जो है ना वो आपका रिस्क लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे एक यूट्यूब चैनल से ऑफर आई एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो मैं जब कोई चीज़ छोड़ता हूँ ना तो आगे अच्छी चीज़ तैयार होती है, अच्छी चीज़ ऑटोमेटिकली वो हालात बन जाते हैं और वो तैयार हो जाती है। पैसों के बगैर काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पर आपकी वो वर्थ नहीं होती जहाँ पर आप पैसा लेके पैसे लेके कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मेन स्ट्रीम टॉक। मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। जो अभी गेस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊँगा, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं जी कि ज़िंदगी क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसी है, उसको अगर आप एक वर्ड में बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं हमारे यंगस्टर्स का या हमारी जो यूथ है उसका अलमिया ये कि हमारे सामने जो भी बंदा कोई अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है या उसके पास सपोज़ एक अच्छी चीज़ है, गाड़ी है, स्क्रीन है, तो हम उसको बड़ा ना एडमायर करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि अगर वो गाड़ी है, वो स्क्रीन है, वो पैसा है या कोई भी चीज़ है या कोई डेजिग्नेशन है, वो उसके पास किस तरह आया है, और सिर्फ उस चीज़ को एडमायर किया जाता है। और आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और क्या कहते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर अक्सर जलवागर भी होते हैं। तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट दानियल सुहेल को। अस्सलाम वालेकुम दानियल। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सब ठीक है, ऑल गुड। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यार ज़िंदगी में चल ही रहा है कि ज़िंदगी जहाँ लेके जा रही है हम उसके साथ साथ जाए जा रहे हैं। अभी तक ज़िंदगी कहाँ लेके गई है, कहाँ, क्या अभी ये सफ़र चल रहा है कि पड़ाव बीच में आ चुके हैं? नहीं, अभी सफ़र ही चल रहा है और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सफ़र जो है ना वो ज़्यादा अरसा जो है वो चलता है और अभी तक जो डेस्टिनेशन है वो कोई नहीं आई। अच्छा, इंसान ने कुछ सोचा होता है, कुछ गोल्स रखे होते हैं, कुछ जिस तरह मैंने बात की कि पड़ाव, किसी पड़ाव तक पहुँचे हैं अभी तक? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं, लेकिन अभी बहुत से गोल्स हैं जिनको अचीव करना है और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू यू अचीवमेंट्स किस चीज़ को कहते हैं आप? यार अचीवमेंट उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल जाए और वहाँ पर जिस स्टेज पे पहुँच के आप सेटिस्फाइड हो। मेरे ख्याल से वो आपकी अचीवमेंट ही है जो आपने कुछ अचीव किया। और आजकल की जो अगर यूथ देखें, मैं अपना भी इशू आपको बताऊं, आप भी मेरे से 1 साल ही बड़े होंगे या 2 साल, तो तकरीबन एक ही एज ग्रुप आ जाता है। मुझे बताइएगा कि ये इशू आपके साथ भी है कि इंसान बड़ी मुश्किलों से, हम लोग बड़ी मुश्किलों से सेटिस्फाई होते हैं। कोई भी चीज़ जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ली जाए, या मेहनत हम समझते नहीं हैं कि की जाए, जो भी है उसका काम करने में हम समझते हैं जी कि नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। आपके साथ होता है ऐसा? यार बहुत दफ़ा होता है कि लगता है कि यार सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब जो करना चाह रहा हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा है या जो भी है। लेकिन उसमें कुछ फेजेस आते हैं आप में जिसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हो और वो सारी चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें यही है कि आपने अपने गोल्स को क्लियर रखना है कि किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, और वो आपका पाथवे जब क्लियर होता है ना तो आप मेरे ख्याल से कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, जब डिमोटिवेट होते हैं तो वापस मोटिवेशन किस तरह आती है? यार जब डीमोटिवेट होते हैं तो वो, क्या कासिम अली शाह को सुनते हैं? नहीं, मैं उनको बिल्कुल नहीं सुनता। मतलब किसी को सुन के आपको मोटिवेशन नहीं आ सकती। पहली बात ये है, मतलब बहुत सी चीज़ें आपको मोटिवेट कर देती हैं, बहुत सी क्लिप्स आप देखते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपके खुद के अंदर होती है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से मैं बहुत फिलोसफी वाली बातें करने लगे हूँ। अच्छा, ये फिलोसफी वाली बातें जो है चलेंगी यार। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन जो है ना वो आपके अंदर खुद होती है, आप खुद को मोटिवेट खुद से करते हो। मेरा एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे डिमोटिवेट कर देती है वो है मेरी सोने की रूटीन जो है ना, स्लीपिंग रूटीन, वो बहुत डिस्टर्ब है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर आपकी वो रूटीन ठीक हो जाए ना तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें भी आप मैनेज किस तरह करते हैं इसको? आपका अगर मैं देखूं, यानी आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं जिनकी तरफ अभी हम जाएंगे। नहीं, कोई फैंस नहीं है यार। नहीं, फैन पेजेस हैं पूरे वो वैसे बस लोगों का प्यार है, उन्होंने फैन पेजेस बना ली हैं। आपका सर्कल भी जो है कुछ ऐसा है कि लोग पार्टीज होती हैं आपके, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ? ये कौन सी पार्टीज की बात कर रहे हो तुमने? लोगों को जो है ना वो, आई एम सॉरी, गैदरिंग्स में उठना बैठना है, वो पार्टीज जो तुमने कहा है ना, लोग क्या समझेंगे यार?
सोफिस्टिकेटेड पार्टीज़ होती हैं, ये चलेगा, ठीक है। गैदरिंग्स होती हैं जहाँ गेट टुगेदर जो हैं वो रात के होते हैं और फिर प्रोग्राम्स भी जो हैं वो लेट नाइट चलते हैं अक्सर, और कुछ आपका काम भी इस तरह का है कि मुझे नहीं लगता, मैं आपकी एक पिछले दिनों वीडियो देख रहा था कि जिसमें हम देखते हैं हमारी एक अंदरून शहर की जो डिश है दास कुलचे, वो बिकना ही सुबह स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो उसकी मेकिंग है वो स्टार्ट होती है रात को, और आप लोग जो है मेकिंग भी जो है वो कवर करते हैं। पहले मैं बता दूं, आप लोग भी जानते होंगे कि दानियाल सुहेल जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान पे स्ट्रीट फूड के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं फूड के हवाले से, तो आप लोग उसकी मेकिंग भी कवर करते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि आपको अब टाइम नहीं देखना पड़ता कि वो सुबह का टाइम है या हमारी शिफ्ट में ये टाइम जा रहा है, आपको मैनेज करना पड़ता है जो अगले की फिजिबिलिटी है। तो इस तरह के तमाम स्केड्यूल्स में, तमाम गेट टुगेदर्स में, तमाम वर्किंग रूटीन में नींद को किस तरह मैनेज करते हैं? यार ये कि ऑब्वियसली जो शूट की रूटीन की बात की है वो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें रात में जाना पड़ता है और वो शूट करना पड़ता है, तो वो तो मैनेज हो जाता है सही। लेकिन ये कि अगर गेट टुगेदर भी मैंने आजकल तो वैसे बहुत कम कर दिए हैं, पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो जाता था, लेकिन आजकल कम किए हुए हैं। तो ज़्यादातर मैं लेट नाइट ज़्यादा नहीं जाता, मतलब मेरी अगर नींद की रूटीन ख़राब होती है ना, वो ये नहीं है कि अगर मैं कहीं गया हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं घर बैठ के अपने बिस्तर में लेट के बस मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मोबाइल में भी मैं कोई प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं कर रहा। कभी मैं फेसबुक पे चला गया हूँ, कभी मैं वहाँ से इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ, कभी स्नैपचैट खोल लिया है, कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया या नेटफ्लिक्स ओपन कर लिया है, वो भी 2 मिनट बाद बंद करके फिर मैं वापस दूसरी ऐप पे चला गया हूँ। मतलब ये चलता है। तो सोते सोते 4 बज जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं, ये बात जाते हैं। अच्छा, और उठते फिर कितने बजे हैं? यार उठता मैं जब आँख खुल जाती है, वैसे मैं अराउंड 11-12 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, तो इस सारी रूटीन में ये डीमोटिवेशन है, और मोटिवेट किस तरह होते हैं फिर दोबारा? यार मैं मोटिवेट इस तरह से होता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार ये रूटीन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर किसी दिन गलती से हो जाए कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपके पास एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। सुबह अगर आप 7 बजे उठे हैं और अगर मैं ऑफिस 12-1 बजे जाता हूँ, तो वो 7 और 12 के दरमियान इतना टाइम होता है कि अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर प्लानिंग कर सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने उठना ही 12 बजे है तो जल्दी जल्दी उठना है, तैयार होना है, नाश्ता नुश्ता करके ऑफिस निकल जाना है, तो वो मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो कोई जो प्लानिंग्स की हैं अभी तक उस पर अमल दरामद हुए हैं? यार बहुत सी प्लानिंग्स की हैं, कुछ में कामयाब भी हुआ हूँ, कुछ अभी ज़रा चल रही हैं। अब आके मैंने ना अपनी प्लानिंग्स, पहले ये था कि मैं प्लानिंग करके ना डिस्कस कर लेता था, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं यार डिस्कस किसी से नहीं करना, क्योंकि लोग आइडियाज़ ले लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करता कुछ नहीं हूँ। सही। तो फिर लोग कहते हैं यार ये सिर्फ बात ही करता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब एक्शंस जो हैं वो बोलें। हाँ सही हो गया। दानियाल डिस्कवर तक पहुँच गए, शो भी कर रहे हैं, प्राइम टाइम भी आपको मिल रहा है, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि आप पूरे पाकिस्तान में जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। कितनी आसानी से पहुँचे यहाँ तक? कितनी आसानी से पहुँचे हैं यार, स्ट्रगल तो ऑब्वियसली की है मैंने, और आसान था यहाँ तक का सफ़र? पहले ये बताएं। यार अभी मैं इस पर कुछ नहीं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो मेरा मेन गोल है मैं अभी उस तक नहीं पहुँचा, तो यानी कि मेरा सफ़र अभी चल ही रहा है, ये उसी का प्रोसेस है। सही हो गया। तो जो यहाँ तक काइंड ऑफ एक मंजिल है, ठीक है, अभी इधर आप स्टे कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में सफ़र जो था पीछे वाला वो आसान था? यार आसान था, मुश्किल भी था, बहुत सी स्ट्रगल की, बहुत सी चीज़ों पे आके बंदा डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन ये है कि अच्छा रहा। जो पिछला था उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा थी। सही। अच्छा दानियाल, डिस्कवर तक जो आप पहुँचे, आज आपको अलमिया बताता हूँ कि हम जो भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि हम मीडिया में आएंगे, एंकर बनेंगे और पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, लाइक हमारी जो सैलरीज़ हैं वो हज़ारों में तो होंगी नहीं। हर कोई आने से पहले हामिद मीर, वसीम बदामी बन के बैठा हुआ है, और ऐसे टाइम पे आपने किस तरह यहाँ तक पहुँचे? क्या सफ़र में कोई और भी मंजिलें थी कि ये सिर्फ एक मंजिल थी या एक ये पड़ाव था या जहाँ आप स्टे कर रहे हैं? कहाँ कहाँ काम किया और कहाँ कहाँ काम करके घाट घाट का पानी पी के यहाँ तक आप पहुँचे हैं? अच्छा यार, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से मीडिया में आया। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं न्यूज़ एंकर बनूँ, मैं टीवी पे बैठ के खबरें पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों को जो है ना, जब मैंने पहली बार बताया उन्होंने कहा ये कोई फील्ड है ये करने वाली, और ये वो। मेरी मदर जो है उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में कि नहीं यार ये नहीं करना। वो चाहती थी कि मैं CS करूँ, कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो मैंने उस पर सोचा, देखा, वर्किंग की, और उसके बाद यही था कि मैंने फ़र्स्ट ईयर में इतने नंबर ले लिए कि सेकंड ईयर में मैं बस पास हो जाऊँ। सेकंड ईयर में मेरे नंबर
बहुत बुरे थे, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। आप रिवील कर सकते हैं, आप तो हाँ मैं बता graduation हो दूंगा गई, यार, मेरे हाँ। नंबर 622 थे Total? ठीक है, टोटल नंबर अच्छा, first year में कितने थे? फर्स्ट ईयर में थे आई गेस 400 के 300 समथिंग थे। अच्छा। 400 के करीब करीब थे, हाँ। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, लेकिन मेरे सेकंड ईयर में इतने नंबर आए थे कि मैं पास सिर्फ हो गया था। हाँ। और मेरा किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता था। सही। और घर वालों के पास में कोई ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने एंड पे ये कहा जो तुमने करना है कर। तो फिर मैंने मैस्को में एडमिशन लिया। और जब आपने अपना खुद डिसीजन, आपने सोचा हुआ था तो उसमें आए? नहीं मैंने सोचा हुआ था, घर वालों की तरफ से मजबूरी घर वालों की थी। हाँ ओके। उन्होंने एंड पे कह दिया जो तुमने करना चाहते हो करो, तुम्हारी मर्जी है। तो मेरा ये था कि जब आपने खुद डिसीजन किया हो ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि यार मैंने अप्रूव भी करना है कि जो मैं करना चाहता था वो मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने यूनिवर्सिटी में आया और स्टार्टिंग में यार ये था कि मैं बिल्कुल भी जो है ना वो शायद से था, बोलता ही नहीं था। और घर वाले भी ये कहते थे ये घर में बात नहीं करता तो टीवी में जाके क्या बात करेगा। तो मतलब कि एक एंकर की तो यही जॉब है कि उसने बोलना ही है। तो मैं यहाँ पर आया और उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे लाहौरियों का रेड़े का मसला होता है, ठीक है। हमारी पॉडकास्ट में भी काफ़ी मसाइल हो रहे हैं मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी होंगे शायद, लेकिन वो कवर काफ़ी ज़्यादा इतने अरसे में अब हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की, उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने रेडियो किया और उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने जो है वो सीखी। उसके बाद मैंने उर्दू पॉइंट जो है सेकंड सेमेस्टर मेरा यूनिवर्सिटी का चल रहा था, समर ब्रेक थी, तो मैंने उर्दू पॉइंट ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। वो जो 1 साल मैंने उर्दू पॉइंट पे काम किया, वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सीख ली थी, वरना उससे पहले मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे पता नहीं था कि किस तरह से सवाल करना है, क्या सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर वो 1 साल का जो अरसा था वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने जियो पे इंटर्नशिप की, वहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा और वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आसानी से मिल गई इंटर्नशिप यार? वहाँ पे इंटर्नशिप आई हुई थी और वहाँ पर मेरे एक हमारे यूनिवर्सिटी में ही विजिटिंग फैकल्टी में सर थे, तो मैंने उनको कहा कि सर अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो आप बताइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप इस ईमेल पे अपनी सीवी भेज दो। तो मैंने जब भेजी तो मुझे HR से कॉल आ गई और मेरी इंटर्नशिप हो गई। उस टाइम मैं उर्दू पॉइंट पे परमानेंट जॉब कर रहा था। सही। और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी कि मैं जियो पे इंटर्नशिप करूँगा, ठीक है। वहाँ पे कोई सैलरी नहीं थी और वहाँ पे मुझे 20,000 सैलरी मंथली। ये फर्स्ट सैलरी थी आपकी 20,000? हाँ ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी। हो गया। और ये मतलब सेकंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसकी, और उस टाइम 20,000 बहुत होता था, ठीक है। बंदा हवाओं में था, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पैसा नहीं आना शुरू हुआ था। बेशक आपको एक्स्ट्रा 10,000 5,000 एक्स्ट्रा आने लगे तो वो आपको अच्छा ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो एक अलग था कि यार अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं वो एक था। और उस टाइम मैंने ऑब्वियसली चैलेंज था, घर वालों को अप्रूव भी करना था, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और उस टाइम मैंने जब उर्दू पॉइंट छोड़ा और मैं जियो पे गया, वहाँ पर इंटर्नशिप थी, तो मैंने यही सोचा था कि यार अगर मैं पैसों के लिए कहूँगा कि यार वहाँ से मुझे 20,000 मिल रहा है और जियो पे तो इंटर्नशिप है जो मुझे आगे जॉब भी नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं, लेकिन मुझे था कि यार वहाँ पर जो सीखने का मौका मिलेगा ना, अभी क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं अगर मुझे सैलरी जॉब छोड़ के अगर मैं इंटर्नशिप में भी जा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, सीखने को मिलेगा। लेकिन वाकई मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3 माह की मेरी इंटर्नशिप थी, मैंने बहुत सी चीज़ें वहाँ से सीखी और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मज़े क्या थे उधर जियो में? मज़े ये थे ऑब्वियसली जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, जो काम आप करना चाहते हो दिल से, और वो काम आप करो तो आपको मज़ा आएगा, आप थकोगे नहीं। अब जैसे कि मैं उर्दू पॉइंट पे भी था, तो मैं यूनिवर्सिटी आता था सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्लासेस थी। 4 बजे मैं यूनिवर्सिटी से जाता था उर्दू पॉइंट ऑफिस। और अगर मैं कुछ और कर रहा था, अगर मैं CS कर रहा था, तो मेरे घर वाले कहते हैं यार यूनिवर्सिटी के साथ साथ कहीं पे जॉब करो, तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं कहता यार यूनिवर्सिटी खत्म होगी, बाद में देखेंगे। तो वो मेरा एक अपना एक इंटरेस्ट था, तो वो मैंने जब स्टार्ट किया तो वो एक ऑब्वियसली कि मैं खुद करना चाहता था। और उस काम को करते हुए मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत बोर हो रहा हूँ या बहुत ज़्यादा, बल्कि मज़ा ही आता था और दिल करता था बंदा और काम करे। सही। तो वो मेरा 1 साल इसी तरह यूनिवर्सिटी में गुजरा। उसके बाद जियो पे इंटर्नशिप भी अच्छी रही और वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ये दुख था कि मेरी डिग्री चल रही है, अगर मेरी डिग्री ना चल रही होती तो वहाँ पर भी हो सकता है कि मैं परमानेंट हो जाता, कंटिन्यू कर लेते उसे। तो उसके अलावा एक और सीन यहाँ पर मैं बताऊँ कि उर्दू पॉइंट जब मैंने छोड़ा और मैं जियो पे गया, तो वहाँ पर देखा जाए तो मैं सैलरी अपनी छोड़ के जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया था, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो आपका रिस्क लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे एक यूट्यूब चैनल से ऑफ़र आई एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और उनका जो पैकेज था वो उर्दू पॉइंट से डबल था, ठीक है। वो मैंने घर से बैठ के ऑलमोस्ट 1 घंटा या 2 घंटे मुझे लगते होंगे, वो मैंने वॉइस ओवर करके उन्हें सेंड कर देनी। उनके साथ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और मेरे साथ ये एक अल्लाह का करम है कि मैं जब कोई चीज़ छोड़ता हूँ ना, तो आगे अच्छी चीज़ तैयार होती है, अच्छी चीज़ ऑटोमेटिकली वो हालात बन जाते हैं और वो तैयार हो जाती है।
ये मतलब वही ना कि आपका रिस्क जो लिखा है वो आपको बिल्कुल जो मिलना ही लिखा हुआ मिलना है है। वो आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने जियो किया, उसके बाद मैं FM 100 भी करता रहा, वहाँ पे भी मॉर्निंग शो किए और इवनिंग में शाम को ड्राइव टाइम शो भी करता रहा। उसके अलावा मैंने नियो पे जो है वो इंटर्नशिप की, वहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स PSL वगैरह के शोज़ किए सही। और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता रहा। और इस तरह से फिर एक दिन जो है वो रैंडम मैंने डिस्कवर पाकिस्तान का जो है वो ऐड देखा। बहुत सी जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सी जगहों पे जो है मैं जाता था इंटरव्यूज़ देने और सारे कहते थे यार क्या बात है, क्या बात है यार, आप कुछ तो एंकर जगहों हो। पे तो हम इकट्ठे गए थे। हाँ बहुत सी जगहों पे, और हर कोई ये कहता था यार आप तो एंकर हो, लेकिन उसके बाद कॉल नहीं आती थी। ये मुझे आज आपको तक समझ बताएंगे, नहीं कल आया। आपको कॉल आ जाएगी, कल आपको कॉल करेंगे, और वो बताने के कल लिए। आज तक नहीं आई मेरे ख्याल से, ना मेरी ज़िंदगी में और ना आपकी ज़िंदगी में। अच्छा वो जब ऑडिशन रिकॉर्ड करते थे ना, हाँ। उसके बाद पूछते थे पहले कहीं करते रहे हो। मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो ये सवाल क्यों पूछते थे। बंदा उस टाइम तो ये फील करता है शायद बहुत अच्छा किया इसलिए पूछा कि यार पहले करते रहे हो। रिस्पॉन्स तो उनका पॉजिटिव था, पता नहीं फिर मुझे क्या अच्छी हुआ। तरह याद है कि जब इधर फर्स्ट टाइम ही सेकंड टाइम ऑडिशन हुए थे अपनी यूनिवर्सिटी में, तो हमारा जो अपना चैनल है, नाम नहीं लूँगा मैं, काफ़ी 61 बच्चों ने मेरे ख्याल से ऑडिशन दिए थे। पता चला जी कि 14 बच्चों की जो है वो सिलेक्शन हुई है। उसमें से वो कहते हैं ना परागा, पहला परागा जो था वो थोड़ी क्रीम का जाना था, तो पहले में आप, मैं और एक लास्ट टाइम वजीहा जो थी हमारे साथ, वो गई थी। और मैं था कि यार टॉप 3 में अगर हम आ सकते हैं तो एक तो निकल सकता है इधर। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि हम तीनों में से कोई भी उस तरह की क्रीम नहीं था जिस तरह की उनको उनकी डिमांड थी। खैर नियो में इंटर्नशिप की, फिर नियो पे वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स जो था उनका स्पोर्ट्स डेस्क, वहाँ पर इंटर्नशिप की PSL का। उसके साथ साथ मैं ना वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करता रहा। मैं खुद ही मोबाइल से जो है ना रिकॉर्ड करके ले जाता था जो मैच होता था उसके हवाले से। बल्कि आपके साथ भी आएगा से एक दफ़ा मैंने किया था यूनिवर्सिटी में। जी। तो वो मैं करके ले जाता था, वो ऑन एयर हो जाता था और वो सारा सीन चलता रहा। उसके बाद रैंडम मैंने एक दिन देखा पोस्ट डिस्कवर पाकिस्तान का था कि उन्हें कोई स्ट्रीट फूड प्रोग्राम के लिए होस्ट चाहिए। तो मैंने रैंडम जो है वो CV सेंड कर दिया। मुझे था कि यार जहाँ इतनी जगह मुझसे कॉल आती है और होता कुछ नहीं है तो यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे 2 दिन बाद कॉल आ गई और मैं गया और उन्होंने मेरे पुरानी क्लिप्स वगैरह देखी और उन्होंने कहा चलें आपको हम बताएंगे। और 2 दिन बाद उनकी कॉल आ गई कि आप मंडे से ज्वाइन कर लें। और मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने इस तरह से जो है ऑलमोस्ट अब 1 साल हो गया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और डिस्कवर पाकिस्तान वो चीज़ दिखा रहा है जो बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे। हाँ। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं। अब मेरा प्रोग्राम जो है वो फूड का है, तो अब मैं तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके खाता रहता हूँ, इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि मोटा भी मैं हो गया हूँ। नहीं लग तो कहीं से भी नहीं रहे। नहीं, मुझे खुद को लगता है कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। आपने उर्दू पॉइंट किया, आपने जियो किया, आपने नियो पे इंटर्नशिप की और फिर आप डिस्कवर तक पहुंचे। इसमें एक PNN भी था। हाँ, PNN भी था और वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग थी, ऑलमोस्ट 1 माह की थी एंकरिंग की। और वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आपको हम नाइट में ऑन एयर करेंगे। लेकिन वहाँ से मुझे फील ये आ रही थी कि वो मुझे ऑन एयर कर देंगे लेकिन पैकेज नहीं देंगे। और मैंने कहा नहीं यार, कि ठीक है जो लर्निंग प्रोसेस था उसमें तो ठीक है, मुझे समझ आती है कि पैसे ठीक है ओके, लेकिन जब मैं ऑन एयर हो रहा हूँ और मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो ही मैं करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार के पैसे नहीं मिल रहे तो कोई नहीं, तुम्हें स्क्रीन तो मिल रही है ना। हाँ। भाई स्क्रीन आप 2 हफ्ते कर लेंगे, एंड पे आपके पेट में जो है ना वो पैसे ही पैसे जाने बिल्कुल। और वहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे फील हुई थी, कहीं पर अगर आप पैसों के बगैर काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पर आपकी वो वर्थ नहीं होती जहाँ पर आप पैसे लेके कर रहे हैं। ये हम तमाम लोगों को खुद भी देखना चाहिए कि अब आकर जो है ना बहुत से लोग कहते हैं यार स्क्रीन मिल रही है कोई नहीं फ्री काम कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने सोचा था न्यूज़ एंकर बनना। हाँ। और जगह जगह इंटर्नशिप की, जगह जगह काम किया, फिर एक पॉइंट पे पहुंचे डिस्कवर पे। और डिस्कवर पे आके जॉनरा बिल्कुल चेंज, फूड का। अपने आप को किस्सा बनाया और कि कहा कि बस आ रहा है तो करो। अच्छा यार, ये था कि पहले इसी दौरान मैंने जब अपना YouTube भी स्टार्ट किया था तो उसमें भी मैं ये था कि फूड के डिफरेंट जो इवेंट्स होते थे उस पर मैं जाता होता था। जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो फूड ब्लॉगिंग जिसे कह लें या टेस्टिंग के लिए हमें बुलाते थे, तो वो मैं जाता था। तो यहाँ पर फूड का प्रोग्राम था तो मेरा अभी भी जो है ना वो दिल यही होता है यार नहीं, मैंने न्यूज़ जो है ना वो अभी भी करनी है। ठीक अच्छा। है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ये इस फील्ड में हैं, न्यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे कहते हैं यार बोरिंग है, क्या बैठ के तुमने न्यूज़ करनी है। मैं कहता हूँ ठीक है यार बोरिंग है, सिंपल वो जम्स खत्म नहीं हो पा रहे अभी तक, वो अभी न्यूज़ तक के। हाँ वो जो है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी है कि यार करना है। लेकिन बहुत से मेरे दोस्त जो कर रहे हैं वो कहते हैं यार हमारे साथ ना एक्सचेंज कर लो, तुम स्टूडियो में बैठ के तुम रिपोर्ट बन के बैठ जाओगे और जो खबर पढ़नी है। मैंने कहा यार बेशक मैं 1 महीने के लिए करूँ लेकिन मैं एक दफ़ा ट्राई तो करूँगा ना।
कि मैं करना चाहता था, यानी शौक मैंने है, किया। शौक पूरा हाँ, करना शौक चाहते के लिए हैं, मैं करूँगा। सही हो गया। लेकिन अब बहुत से मेरे गोल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब मैं किसी जगह पे ऑडिशंस के लिए नहीं जाता, कहीं पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाके ऑडिशंस वगैरह दूँ। अब मेरा यही है कि यार मैं अपना जो है ना वो कुछ स्टार्ट करूँगा। अच्छा दानियाल, कोविड में हमने देखा कि माशाल्लाह आपकी यूट्यूब चैनल ने भी काफ़ी ग्रो किया, और उस टाइम पे आपने जो इंटरव्यूज़ किए वो टिकटॉकर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, तो जब इनमें इतना उठना बैठना हुआ तो कभी उनके जम से अट्रैक्ट नहीं किया कि चलो यार मैं भी इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर या टिकटॉक वाली साइड पे चला जाता हूँ? अच्छा यार, आपने देखे कि एक सॉरी टू से काफ़ी टिकटॉकर्स भी से देख रहे होंगे, आपके सर्कल में भी बहुत सारे टिकटॉकर्स होंगे, लेकिन आपको ये भी देखने में आया होगा कि एक बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है और पढ़ रहा है, प्रॉपर डिग्री ले रहा है, और एक साइड पे बिल्कुल आप इससे डिनाई भी कर सकें एक टिकटॉकर है, उसके पास फॉलोअर्स अच्छे हैं, और कुछ आपके पास टिकटॉकर्स ऐसे भी हैं कि जिनके पास जीरो टैलेंट है, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं जो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं। आपको नहीं लगता कि यानी थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को भी देखना चाहिए इस हवाले से? आप मेरी इस बात से पहले बताएं, एग्री करते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको मतलब कि वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि देखने के काबिल भी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही है। वो कंटेंट और उनके फॉलोअर्स अगर आप देखें मिलियंस में हैं, और वो ब्रांड्स उनके साथ काम कर रहे हैं, तो बंदा सोचता है कि यार ये हम पागल हैं जो हम इतनी देर एक यूनिवर्सिटी process में से जाते गुजर के रहे आ हैं, रहे हैं। प्रोसेस करते रहे, मेहनत करते रहे, और ये सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से टिकटॉक पे बहुत से लोग जो हैं वो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, ऐसे ही लेकिन मेजोरिटी में देखा जाए ना तो वो हमें वहाँ पर वही गलत चीज़ें मिलती हैं, यानी आप वल्गैरिटी मिलती है। या मुझे सिर्फ लगता है कि 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो कंटेंट कर रहे हैं, लाइक आपके काफ़ी अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो टिकटॉक से आपकी शोबिस की इंडस्ट्री में गए हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? और उसमें जाहिर है ये भी टैलेंट है कि आप 15 सेकेंड जो है वो स्क्रीन के आगे खड़े होके एक इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपनी ऑडियंस को, किसी एंगेज कर देते हैं, अच्छा है। लेकिन एक बंदा जब देखते हैं कि वो पूरे प्रोसेस से गुजर के आ रहा है, क्वेश्चन था कि आपके पास आप एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आए, पूरी डिग्री करके आए, एक टाइम लगा के आए, एक बंदा सिर्फ टिकटॉक पे है, सिर्फ वो स्क्रीन के आगे खड़े होके बात कर रहा है, नाच रहा है, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी सैलरी और आपकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपका सर्कल भी ऐसा है कि जहाँ ऐसे लोग दिखते हैं आसपास बैठते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं जी कि चलो मैं भी सेट, कभी दिल किया कि मैं भी टिकटॉक वाली साइड पे आऊँ। अच्छा, ये है कि अब मैंने जो अपना यूट्यूब स्टार्ट किया उसमें हम उनके साथ इंटरव्यूज़, वो ऐसे आइडिया आया, मैंने कहा यार इनकी बहुत फॉलोइंग है तो क्यों ना इनके साथ ज़रा यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो स्टार्ट किया, और जब मैंने स्टार्ट किया ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ी गैदरिंग वगैरह हेलो हाय जो है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद ना जब मैं उनके साथ घूमता फिरता था और सारी चीज़ें देखता था, मैं सोचता था यार ये क्या है कि 15 सेकंड की वीडियो बनाई, और 15 सेकंड की वीडियो बनाने के बाद जो है वो इतने ब्रांड्स आ रहे हैं और इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये वो। तो मेरा कभी कभार दिल करता था कि यार ये क्या, मतलब कि हम पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस ठीक है टिकटॉक ही बनाते हैं। मैं एक दो बनाता था, ठीक है, उसके बाद मैं कहता था यार ये कोई काम है करने वाला, छोड़ो ये नहीं करना। तो ये है कि बस कभी कभार दिल चाहता था, लेकिन दिल जो है मतलब दिमाग चाहता था कि बंदा कर ले कि यार इतना उनका फेम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन दिल जो है ना वो कहता था नहीं यार ये काम करने वाला नहीं है। तो मैंने बहुत कम कभी कभार टिकटॉक्स वगैरह बनाई होंगी या कुछ भी, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई टिकटॉक बनाता है तो वो बुरा है या ये है। मेरे नज़दीक जो हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, अगर हम देखें अपनी सोसाइटी को देखें ना, हमारी आवाम जितनी मेजॉरिटी देखा जाए तो हमारे गांव के तबके के जो लोग हैं ना वही टिकटॉक को ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं भी एक चीज़ जो है वो क्लियर करता चलूँ कि मुझे भी टिकटॉक से या टिकटॉकर से कोई इख्तलाफ नहीं, मुझे इख्तलाफ है तो कंटेंट से। आपने देखा होगा कि एक चचा जी हैं वो उछल रहे हैं, जुबान निकाली, ये बालों, इस तरह की कंटेंट से जो है एक हमारे वज़ीर आज़म साहब, कंटेंट भी नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म साहब बने थे, वो कहते थे जी गुड हो गया, और लाइक आपकी शुगर मेला लगाए रखो, good हो पर्सनैलिटी भी हो ना कि आपको अट्रैक्ट की जाए चीज़ें। हमारे पास बहुत से अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं अपने यूट्यूब, लाइक आप एक आपका ज़माना चेंज हो रहा है तो आप मॉडर्न एरा की तरफ आ रहे हो, यूट्यूब की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो, आपने टिकटॉक किया, लेकिन कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, व्लॉग ही हो रहे हैं, अपनी डेली रूटीन ही दिखा रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अगर आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सपोज दानियल रोज़ क्या करता है, किस टाइम उठता है, दानियल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन इस तरह की कंटेंट जो बिल्कुल नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, ज़ुबान निकाल रहे हैं, कोई एक वॉक आई थी बहुत ज़्यादा, लाइक वो इतनी बेहुदा वॉक थी कि आपकी पेंट जो है वो आपके घुटनों तक पहुंची, या आपके कॉलर के बटन जो है वो 2-3 खुले हैं और आप पूरा इस तरह लाइक मुझे नहीं इसमें कुछ नज़र आया। और उसने भी एक टाइम पे बहुत फेम पाया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, और इसमें गलती हमारे मीडिया की भी है। मीडिया ने भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक
हमारे मॉर्निंग शोज़ में आए ये लोग आए हैं हाँ यार, उनके साथ ब्रांड्स ने काम किया है, ठीक है। जो लोग अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो लोग जिनका कंटेंट इस तरह का है जो कि मतलब जिसको कंटेंट ही नहीं कहा जा सकता, तो वो अगर कंटेंट बन रहा है तो वो तो गलत है। और लोग उसे देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। अब हमारे लोगों की क्या सोच है, वो कहते हैं कोई ऐसी हरकत कर दो बस हम फेमस हो जाएं और उसके बाद जो है ना वो ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि फेमस होने के लिए कौन सा तरीका वो अपना रहे हैं। यहाँ पर किसी को आप कह दो कि बाहर कोई भी ऐसी हरकत कर दो कि यार तुम्हारे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, वो कहेगा अच्छा इतने व्यूज़ आएंगे, वो हरकत कर देगा। हमारे पास एक कंटेंट आया था जी, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी से आगे बाबा जी या बाबा जी जो भी थे वो सियालकोट। लाइक इसमें मुझे नहीं समझ रही जितना फेम उन्होंने भी पाया, और इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, हम लोगों की है कि हम लोगों ने उनको इतना फेम दिया, उन पर बात की है। खैर बात हो रही थी कि आप कभी टिकटॉक की तरफ अट्रैक्ट हुए और टिकटॉक की तरफ जाने का दिल किया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि पर्सनैलिटी में सूट ही नहीं करता। हाँ। अच्छा दानियाल, अच्छा मैं टिकटॉक अगर बनाता भी था ना तो मुझे नीचे कमेंट से ही आते थे डिसेंट पर्सनैलिटी और ये वो सारी चीज़ें ना, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार ये मेरे लिए नहीं है, ओके ये नहीं है मेरे लिए। अच्छा दानियाल, जो स्टूडेंट्स उससे पहले जो स्टूडेंट मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, उससे पहले कि आपने मीडिया को चूज़ किया, बहुत जगहों पे काम किया, बहुत मेहनत की, जगह जगह ट्राई की, काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ की कॉल आई, रिजेक्ट भी हुए, रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने मीडिया लाइन को चूज़ किया? नहीं, अभी तक कोई मुझे रिग्रेट नहीं है। जो किया है, जो डिसीजन लिया है, मैं उस पर सेटिस्फाइड हूँ। हाँ कायम हूँ। और यार ये अगर सारी चीज़ें ना आती ना, मतलब मैं डिग्री करके निकलता और मेरे लिए कुर्सी तैयार होती, कोट पहनाते और जी आए खबरें पढ़े, तो मेरे ख्याल से वो मज़ा ना आता वो चीज़ का। हाँ ट्विस्ट नहीं था। हाँ वो एक जो है ना वो ट्विस्ट लाजमी होना चाहिए, और वो इन्जॉय किया मैंने, अभी भी कर रहा हूँ बल्कि। अच्छा दानियल, मुझे बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स इस लाइन में आना चाहते हैं, मीडिया को क्या कहते हैं परसू करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आना चाहते हैं, उनसे कोई बात करेंगे या मैसेज देंगे उन्हें? यार मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं, अपने गोल्स जो हैं वो क्लियर रखें और स्ट्रगल करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब होंगे। और अपना अब तो यार टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप तमाम लोग अपना यूट्यूब चैनल बना के चला सकते हैं, और साथ साथ क्योंकि आगे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का ही मतलब सोशल मीडिया का ही आगे जो है वो टाइम चल रहा है, डिजिटल एरा है। तो आप लोग जो हैं वो मेहनत करें और ज़रूर कामयाब होंगे। एंड देन व्हाट इज़ लाइफ? हमने आप तो सुनी है सफ़र 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 सफ़र। यार ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र का ही नाम है, ठीक है। ओके एक सफ़र जो है वो चल रहा है, और बहुत से लोगों के लिए वो इंग्लिश वाला सफ़र हो जाता है, लेकिन सफ़र है। हम मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकते हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ हम शॉपिंग वगैरह करते हैं जिसमें हम बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं, और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। तो ये एक सफ़र का नाम है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए और अपने गोल्स जो हैं वो क्लियर रख के अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच दानियाल, आपके टाइम का, आपकी बातों का मैंने बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है कि व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ज़िंदगी बिल्कुल सफ़र का नाम है, कुछ इंग्लिश का, बस स्टे करें, बिस्किट्स लें, चिप्स लें और एंजॉय करें उसे, और आगे निकल जाए। हाँ और आगे निकल जाएँ इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा यार, हमारे यहाँ पे ये है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे बहुत से लोग जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। लोग सोचते हैं कि यार मेरी जो जगह है ना, अगर मैंने किसी को बता दिया कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, किस तरह से आया हूँ, तो कोई दूसरा आके ना मेरी जगह ले लेगा। सही, तो मेरे ख्याल से ये चीज़, हाँ लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो अगर वो आपसे आगे भी निकल जाता है तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो आपकी किस्मत में वो आपको मिलकर रहेगा, जो उसकी किस्मत का वो उसको मिलेगा, क्योंकि ये तो हम सबका बिलीव है कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और इंसान जहाँ से सोचता भी नहीं है वहाँ से उसको रिस्क, किस्मत का खेल है सारा। बिल्कुल फिरता था मैं आवारा, और किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम। तो फिर बस किस्मत को आजमाते जाएं, और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई एफर्ट के साथ, एक नए मैसेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। इब्राहिम मेहदी और दानियाल सुहेल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।